सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसलिए देखा जाता है कि बहुत अच्छे कर्म करने वाला भी कभी कभी भयानक परिस्थिति में भयानक दुखों से पीड़ित पाया जाता है। क्या वो मिटाने वाली बात तुम कह रहे हो चौपाई? अरे पूरा जीवन हो गया इसी में, तो दोनों किडनी फेल है। आप कौन सी चौपाई से कष्ट मिटाना चाहोगे? या जीवन हो गया। रामचरितमानस जानते हो कैसे पाठ किया है? सुबह 3 बजे बैठ गए, रात्रि तक। बीच में एक बार लघुशंका है, थोड़ा पा लियो, पता चला बालकांड अयोध्याकांड पूरा करते ऐसे आराधना में। तब भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट किया है, कर्मों को नष्ट करने के लिए नहीं सोचा। तो प्रारब्ध भोग भोग रहे। तो हमारी बात मान लो, चौपाई बोलो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, आनंद सिंधु की प्राप्ति के लिए, और जो दुख सुख आवे सो भोग लो। उसके मिटाने के लिए खर्चा मत करो। ये मिटेगा शरीर आज, नहीं तो कल मरेगा ये। और जब मरेगा तो सब कुछ यहां का छूटेगा, और इसको मरना पक्का है। और जब तक जाना नहीं तो ये जो बेकार किडनी है ना, इन्हीं से हम दहाड़ते रहेंगे। हमें पता है उनके विधान को, इसलिए मुझे बिल्कुल डर नहीं है। तो हम वही बात आपको समझाना चाहते हैं। अश्रद्धा हो जाएगी आपको कि हमने ये चौपाई किया, हमारा काम नहीं बना, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े पाप जमा है। हम 4 मंत्र जपेंगे, सोचेंगे खत्म हो जाए, प्रारब्ध नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि बहुत स्टॉक है। वो पूरा भस्म करने का अधिकार भगवत प्राप्ति इससे ही होगा जब भगवान हमारे सामने होंगे, तो हमारे सारे कर्म संस्कार भस्म होंगे। तो हमको भगवान के दर्शन की बात सोचनी, भगवत प्राप्ति की बात सोचनी, कर्म मिटाने की नहीं। नहीं तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम कर्म भी नहीं मिटा पाएंगे। भगवत साक्षात्कार होते ही संचित भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्फल हो जाते हैं, और प्रारब्ध निष्प्रभावित हो जाता है। तब तीनों प्रकार के कर्म से छुटकारा मिलता है। अब ऐसे हम आपको कोई चौपाई बताएं, कोई नाम बताएं, कोई ऐसे बताएं, भाई ये करो, ये कामना की पूर्ति हो जाएगी। तो हमने चिल्ला चिल्ला करके सत्संग में कहा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र में, ये भागवत का श्लोक है, इस मंत्र में इतनी सामर्थ्य है, हर बंधन, हर कष्ट, हर समस्या का समाधान इससे हो। पर कितने पे होगा ये हमें नहीं पता। आप जपो, जितना आपका पाप है उतने के भस्म करने की पावर शक्ति आप में आएगी, तब वो भस्म हो जाएगा। जैसे अपने लोग हैं, इसके लिए एक भी नाम नहीं लगाया। इसके लिए नहीं पड़ी रहे, तो नाम है तुम्हारे मंगल के लिए, नाम है भगवत प्राप्ति के लिए। उसी के लिए रात दिन लगे। नाम जप करो, राधा राधा राधा। जो दुख सुख आवे उसको सह लो, मेरी बात मान लो, तो निकल जाओगे इस माया से। अगर दुख सुख के लिए नाम का प्रयोग किया तो निकल तो नहीं पाओगे, दुख सुख मिट भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सोचो, जब भगवान इस मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं, तो जो भगवान के माई बाप बने वो कितने तपस्वी होंगे, लेकिन हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी और राक्षसी स्वभाव वाले कंस के पहरेदारों के बीच में उनको रखा जा रहा था जेल में। और अवतार कौन ले रहे?